व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? वियतनाम। वी आर गोइंग टू वियतनाम टुडे। एंड आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज़ ई सिम। ई सिम का मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूंगा कि उसको कैसे इन ट्रैवल यूज़ करना है, एक्टिवेट करना है। पूरी ए टू जेड गाइड आज मैं आपको दूंगा। अब ई सिम होती क्या है? देखो, ई सिम ना ट्रेडिशनल सिम जैसी है, बस फर्क ये है कि ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल में। जैसे कि कोई हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपकी ई सिम भी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ये ड्रॉबैक आ जाता है कि सारे फोन्स में ई सिम सपोर्टेड नहीं है। कुछ हाई एंड फोन्स में और कुछ स्पेसिफिक फोन्स पर ही ये सपोर्टेड है एट प्रेजेंट। किन फोन्स में सपोर्टेड है मैं उसकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वाले लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपका फोन ई सिम को सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे ई सिम का मैंने यूज किया था, उसका नाम है सैली। इसका आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको इंडिया में रह करके ही करना है। बिफोर यू टेक योर फ्लाइट इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी फिलहाल है हम लोग इंडिया के एयरपोर्ट पे, एंड दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल योर ई सिम। ये मेरा सैली का ऐप है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सिंपल है, प्ले स्टोर से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वंस डाउनलोडेड इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है गेट अ न्यू सिम पे। एंड यहाँ से हम लोग हमारा रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। आई टाइप VIET। ये रहा वियतनाम, बिकॉज वी आर गोइंग टू वियतनाम। तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देनी है, जिस भी कंट्री में आप लोग जा रहे हो। वियतनाम सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद डेटा सिलेक्ट कर देना है कि कहाँ पर आपको कितना डेटा चाहिए रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 GB चाहिए, अभी यहाँ पे प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, तो 5 + 2 GB ये आपको $10.99 में मिल जाएगा। एंड हियर यू कैन एंटर अ कूपन कोड एज वेल। इस तरह के यहाँ पर हमारे पास समरी आ जाएगी। वी कैन सी द प्लान हियर एंड देन वी विल मेक द पेमेंट। आप लोग यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कूपन कोड। यू कैन एंटर माई कूपन कोड हियर, विच इज़ KRIPESH, कृपेश। यहाँ पर आपको एंटर कर देना है एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ। तो जो आपका जो प्राइसिंग थी वो आएगी $9.34 की। एंड देन यू कैन एंटर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हियर। परचेज करने के बाद आपके ऐप में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फिलहाल अभी इनएक्टिव है। तो अब जब हम लोग वियतनाम में लैंड होंगे उसके बाद इसको एक्टिवेट करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू एक्टिवेट दिस एंड यूज दिस। ओके, सो राइट नाउ वी हैव अराइव्ड इन वियतनाम एयरपोर्ट, एंड नाउ आई विल टीच यू हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ई सिम। जब भी आप लोग एयरपोर्ट पे लैंड करें, ई सिम को कैसे एक्टिवेट करना है आज वो हमें पार्थ बताएंगे। सो ई सिम को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट वी विल ओपन आवर ऐप सैली। सैली में हम लोग पहले से यहाँ पे हमारी ई सिम का डेटा प्लान खरीद चुके हैं। उसके बाद एज सून एज वी रीच आवर डेस्टिनेशन, देन वी हैव टू इंस्टॉल द ई सिम। उसके लिए जैसे ही आप लोग अपना सैली का ऐप खोलोगे, आपको ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा। वी विल क्लिक इंस्टॉल ई सिम एंड एक्टिवेट न्यू ई सिम। यहाँ पर आपको बस इसको अलाउ पे क्लिक कर देना है, एंड इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू डू द वर्क फॉर यू। आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज सिंपल एज क्लिकिंग अ बटन, कंटिन्यू। और ये ऑटोमेटिकली जो भी बेस्ट नेटवर्क होगा वो यहाँ से वो फेच कर लेगा। जैसे अगर हम लोग इंडिया में यूज़ करेंगे तो कहीं पे वो एयरटेल फेच करेगा, कहीं पे जियो फेच करेगा, डिपेंडिंग की कौन सी लोकेशन पे कौन सा नेटवर्क सबसे अच्छा काम कर रहा है। ओके, सो एक्टिवेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास पूरे प्लान की डिटेल्स आ जाएगी, मोबाइल प्लान लेबल वगैरह, जो भी, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज इसका डेटा रोमिंग पैक आपको ऑन कर देना है। एंड देन वंस यू हैव डन दिस, हम लोग जाएंगे एयरप्लेन, एक बार इसको ऑन कर देंगे। We will turn off everything, then we will turn it back again. So मैंने अपनी ई सिम को एयरपोर्ट पर ही एक्टिवेट कर लिया था। व्हाट आई विल रिकमेंड इज कि जैसे ही आप लोग लैंड करो ना, वैसे ही अपनी ई सिम को एक्टिवेट कर लेना। तो जब तक आपका इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन होगा, आपके सिम में सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो चिमिन बाबा की जय। So we are at Ho Chi Minh, and there is an interesting fact about Ho Chi Minh, जो कि क्या है? हो ची मिन यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इस कंट्री को एस्टैब्लिश किया था इन 19। अभी गूगल करके बताता हूँ 19 कौन सा था। तो वो काफ़ी यहाँ के सुप्रीम लीडर थे। इनफैक्ट जो वियतनामीज के नोट होते हैं वो भी हो ची मिन के फोटो उसके ऊपर रहती है। क्या अच्छा लगा हो ची मिन में और क्या बेकार लगा, बताइए। हो ची मिन का एनवायरनमेंट अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, ट्रैफिक अच्छे से लोग फॉलो करते हैं, टूरिस्ट को कभी कोई दिक्कत नहीं जाती। कमिंग बैक टू ई सिम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज टू चेंज योर नेटवर्क। जो अभी मेरे साथ हुआ, आई वॉज यूजिंग ऑटोमेटिक नेटवर्क। तो ऑटोमेटिक नेटवर्क में काफ़ी सारे सिम प्रोवाइडर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बट ई सिम में आपको मैनुअली अगर आप लोग चूज करोगे तो हो सकता है आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाए। ऑटोमेटिक में मुझे 3G मिल रहा था, एंड जब मैंने उसको मैनुअली स्विच किया,
then I got 4G. Let me show you how. So उसके लिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे हमारे सेटिंग्स में विल गो टू सेल्यूलर में आप लोग जैसे ही नीचे जाओगे यू विल फाइंड दिस ट्रैवल, एंड ट्रैवल मैंने इसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड दिस इज़ माई ई सिम वन ग्लोबल के नाम से है यहाँ पर। एंड देन नेटवर्क सिलेक्शन पे हमें यहाँ पे चले जाना है। नेटवर्क सिलेक्शन इसमें ऑटोमेटिक रहेगा, इसको हम लोग ऑफ कर देंगे और फिर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये 3-4 अभी ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं, 452, वीनाफोन, वीटेल, और मेरे एक्सपीरियंस में जो अभी तक बेस्ट यहाँ पे चला है वो है वीनाफोन। वीनाफोन पे मुझे LTE मिल रहा था और जो मोबी फ़ोन था उस पर मुझे 3G मिल रहा था। जब मैं इसको ऑटोमेटिक स्विच कर रहा था तो मोबी फ़ोन सेलेक्ट कर रहा था, बट जब मैंने इसको ऑटोमेटिक ऑफ किया तो इसने यहाँ पे वीनाफोन सेलेक्ट कर लिया एंड देन आई गॉट LTE 4G इन हो ची मिन। सो नाउ आई एम इन कैटबा इन वियतनाम एंड ये हनोई के पास एक आइलैंड है। यहाँ पर भी हम लोग एक स्पीड टेस्ट इसका रन करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है। तो दिस इज़ माय फ़ोन जिस पर अभी यहाँ पे सैली की ई सिम आपको दिख रहा है, सैली iPhone 16 Pro। दिस इज़ माय फ़ोन, ई सिम डली हुई है। लेट्स क्लिक ऑन गो एंड सी कि यहाँ पर आपको कितनी अच्छी स्पीड्स या कितनी बेकार स्पीड्स मिल रही है। फिलहाल LTE कनेक्शन है यहाँ पर एंड द स्पीड दैट आई एम गेटिंग, पिंग 52, गुड इनफ। स्पीड भी अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। 72 इज़ अ गुड इनफ स्पीड ऑन एन LTE नेटवर्क कंसिडरिंग यू आर ऑन एन आइलैंड राइट नाउ। एंड अपलोड भी अच्छी है 25 Mbps। तो या सैली की ई सिम के कुछ तो फ़ायदे हैं यहाँ पर। यस, स्पीड्स यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। 72 इज़ डाउनलोड एंड अपलोड इज़ 25.6 Mbps। आज है हमारा सेकेंड लास्ट डे इन वियतनाम और अभी तक जो मेरा ई सिम का यूजेज हुआ है वो है अराउंड 6 GB का। 7 GB वाला मेरा प्लान था, 6 GB का यूज़ हो चुका है पिछले 7 दिनों में। इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वो ऑटोमेटिक नेटवर्क पे था। वंस मैंने मैनुअली उस पर नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर जगह पे 4G और हाई स्पीड इंटरनेट मिला है। इनफैक्ट इवन अभी भी मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड्स मिल रही है। मैं एक आइलैंड में बैठा हूँ वियतनाम के जिसको कहते हैं कैटबा आइलैंड। इट इज़ ब्यूटीफुल। As you can see, we are having a good view here. Now coming back to eSIM. eSIM में एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोग eSIM परचेस करते हो उसमें डेटा टॉपअप अलाउड नहीं है, स्पेसिफिकली इन सैली। तो जितने आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है उतना लो, और अगर आप लोगों को डेटा टॉपअप की रिक्वायरमेंट रहती है इन दैट केस आपको अपनी पुरानी eSIM को डिस्कार्ड करके नई eSIM परचेस करनी पड़ती है, तो आपको वापस से नया डेटा मिल जाता है, बट उसी सिम में आप डेटा टॉपअप नहीं कर पाओगे। नाउ एक और चीज़ ध्यान में ये देने वाली है कि ट्रेडिशनल सिम ले कि ई सिम ले। ट्रेडिशनल सिम भी आप लोग ले सकते हो बट आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये कि आपके मोबाइल में वो सिम सपोर्ट होनी चाहिए कि ठीक है, सिम स्लॉट होना चाहिए, आपके पास एक एक्स्ट्रा सिम स्लॉट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकेंड, क्या वो वर्थ इट है? हर कंट्री के प्राइसिंग अलग रहते हैं। कभी कभार ट्रेडिशनल ई सिम महंगी हो जाती है, ई सिम सस्ती हो जाती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज कि क्या आप लोग एयरपोर्ट के बाहर जा करके सिम परचेज कर सकते हो। एयरपोर्ट में इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, एयरपोर्ट के बाहर यू विल फाइंड इट चीपर। तो ये कुछ आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे एंड ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए। एंड बहुत सारी कंट्रीज में आपको ई सिम यहाँ पे सस्ती भी मिलेगी, जैसे कि मैं यूरोप गया था तो मुझे ई सिम वहाँ पे सस्ती मिल रही थी। एंड इफ़ यू वांट रीजन स्पेसिफिक तो ई सिम इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट लोकेशंस तो eSIM इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बेटर ऑप्शंस, क्योंकि आपको वहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है। एक बार eSIM को यूज़ करके देखो और साथ में ट्रेडिशनल सिम का भी यूज़ करके देखो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी बेटर रहेगी फॉर यू। फॉर माई केस आई ऑलवेज प्रेफर eSIM। तो हमने जो वियतनाम की ट्रिप करी थी वो थी साउथ टू नॉर्थ। पहले होचिमिन, फिर दनांग गए। दनांग के बाद वी वेंट टू हनोई। हनोई में हम लोग मोस्टली कैटबा आइलैंड में थे। सो पूरी ट्रिप का जो ई सिम का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। कहीं कहीं पे हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे ऑटोमेटिक से जब मैनुअल पे स्विच किया वो इजीली सॉल्व हो गई थी। और ई सिम तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं 2022 से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यूरोप में, दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर सब जगह पर ई सिम यूज़ किया है और ई सिम मुझे काफ़ी कन्वीनियंट भी लगता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ई सिम के बारे में और जानना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आई बटन पे जाके देख लेना, जहाँ पे बहुत सारी ई सिम्स को हमने कंपेयर किया है। तो दैट इज इट फॉर दिस वन। अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।